मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जहाँ पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों त्रिकोणमिति को। आशा है आप लोग सारे पार्ट से देखे होंगे। ये पार्ट थर्ड है जिसमें कि मैंने आप लोग को पार्ट वन में इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले थे और पार्ट टू में वो कवर कर दिए थे। आज मैं आप लोग को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो मान होते हैं उसके 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, वो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को ऐसे इस प्रकार से समझाया जाएगा जो इस वीडियो के अंदर ही आप लोग को याद हो जाएगा। आप लोग कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों याद नहीं, आप लोग को ऐसे तरीके से समझा दिया जाएगा जो आप लोग कभी भी इसको याद नहीं कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग को ऐसा कंसेप्ट बताया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम लोग समझते हैं जो हम लोग कैसे ये मान को याद रख सकते हैं। और बहुत मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं। लेकिन रटने के लिए आप लोग रटना चाहते हैं तो रट भी सकते हैं, लेकिन अगर रटते हैं आप लोग तो इसे भूल जाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और आप सवाल में कहीं कहीं आप लोग गलती भी लिख देते हैं, जिसकी वजह से आपका कैलकुलेशन जो होता है वो गलत हो जाता है और सवाल में 0 नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोग जो मैं आप लोग को अभी मेथड बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, उस तरीके को आप लोग फॉलो करेंगे तो आशा है, मुझे विश्वास है, जो आप लोग जितने भी इसके मान होते हैं उस मान को आप लोग 5 सेकंड के अंदर निकाल भी लेंगे अपने से। और 100% ये आप लोग कंफर्म भी हो जाएंगे जो हमने जो ये निकाला है यह मान सही है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आशा है मुझे आप लोग अपने अच्छे तरीके से घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे और इंजॉय भी कर रहे होंगे। चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ से जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कौसेक का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप लोग को इसमें एक बात ध्यान पे रखना होगा, जो हमें साइन का जो मान होता है उसे हम लोग अपने ध्यान पे रखेंगे। केवल और केवल आपके गुरुजी आप लोग को बस इतना ही सिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। जो साइन का जो मान होता है उसे ही आप लोग केवल ध्यान पे रखिएगा। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ जो साइन के मान। यहाँ देखिए, साइन 0 डिग्री का मान अगर आपसे पूछे तो 0 होता है। साइन 30 का मान पूछे तो 1/2 होता है। साइन 45 का मान पूछे तो 1/√2 होता है। साइन 60 का मान पूछे तो √3/2 हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री का मान पूछे तो ये 1 हो जाएगा। ये जिस तरह मुझे याद है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी चाहे तो इसको याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है। और ये अगर याद नहीं हो तब फिर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को निकालने में कठिनाइयाँ होगी, समस्या होगी और तकलीफें होगी। एक और तरीका है इसको निकालने का, वो भी तरीका आप लोग को सिखाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। फिलहाल हम लोग इतना समझिए इस इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बस साइन के मान याद रखने से हमारा सारा मान कैसे निकल के आएगा वो हम सिखाएंगे आप लोग को। अब देखिए, साइन और कॉस क्या होता है, तो ये उल्टे होते हैं आपस में। मैंने आप लोग को बताया था मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताया था, जो θ1 प्लस θ2 इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो तो साइन θ1 बराबर क्या हो जाता है, cos θ2। यानी कि θ1 और θ2 का मान क्या होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब तात्पर्य यही हुआ, जो cos 30 डिग्री का मान होगा वो साइन 60 के बराबर होगा। ठीक है। और जो साइन कॉस 0 डिग्री का मान होगा वो साइन 90 के बराबर होगा। फिर से समझने का प्रयास कीजिए, जो कॉस 90 का मान आप लोग सीधे उल्टे लिख सकते हैं, इसको 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए कॉस 30 डिग्री का मान आपको ध्यान पे आया, अगर आ नहीं रहा तो आप सिंपल से याद रखिएगा साइन 60 का मान। कॉस को बस आप लोग जोड़िएगा, जो साइन कितने डिग्री के साथ जोड़ेंगे तो ये 90 आ जाएगा। तो साइन 60 डिग्री के साथ साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ से आप लोग इसको क्या कर दीजिएगा, √3/2 कर दीजिएगा। अब साइन 45 है, तो ये साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान जब ज्ञात करेंगे तो 45 में कितने डिग्री ऐड करने पे ये 90 आ जाएगा, तो 45, यानी कि साइन 45 का जो मान होगा वही मान ही यहाँ पे भी होगा। आप लोग डायरेक्टली इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, 1 लिखे, फिर √3/2 लिखे, फिर 1/2, फिर 1/2 लिखेंगे, अब फिर इसको 0 लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इतना तो बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, उसको याद भी होता है, लेकिन उस 10 में आके वो क्या होते हैं, तो फंस जाते हैं। तो आप लोग को फंसना नहीं है, मैं आप लोग को बताते चलता हूँ, आप लोग सीखते चलिएगा, समझते चलिएगा। ठीक है। चलिए यहाँ से अब देखिए हम लोग 10 का मान कैसे परिकलित करते हैं, निकालते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, आप लोग अपनी पढ़ाइयों को पूरे जोर के साथ करते रहिए और अपनी सफलता को हासिल करने में मेरे प्यारे बच्चों कोई ऐसा कदम ना हो जो आप लोग ना उठाइए। अपने पढ़ाई के प्रति इतना अग्रसर हो जाइए, जो जो भी आप लोग को सीखने को मिले वो तुरंत ही सीख लीजिए, उसको बार बार प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है। चलिए अब देखिए 10, तो 10 का मैंने इससे पहले आप लोग को फॉर्मूला बताया था, और पीछे फॉर्मूला बताने का मतलब एक ही था मेरे प्यारे बच्चों। जो 10 का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बस एक को निकालना अगर आप लोग सीख जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके बाद आप लोग धराधर निकालते चल जाइएगा। बस आपको एक निकालना सीखना होता है। तो वो कैसे निकालना होता है, ये देखिए, पहले आप लोग बताइए कंफर्म हो गया, जो क्या आपने कॉस समझ लिया बाबू, कॉस समझ लिया ना। हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर साइन हमें पता चल जाए तो हम कॉस को निकाल सकते हैं।
बस सिंपली क्या करेंगे, इसको हम लोग उल्टा करके लिख देंगे 1। या आप लोग ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं cos 0, तो कितना जोड़ने पे ये 90 आएगा, तो 90 जोड़ने पे तो sin 90 का मान जितना होगा उतना लिख सकते हैं। ठीक है, ये θ1 θ2 के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग tan का मान निकालने के बारे में आपको सिखाते हैं, याद करना नहीं सीखिएगा, निकालना सीखिए, क्योंकि आपके क्लास के अंदर यही पूछा जाएगा। अब मान लीजिए हमें tan 0 डिग्री निकालना, मेरे प्यारे बच्चों क्या निकालना है, 0 डिग्री निकालना है ना। तो जब यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे भी थीटा आया था और यहाँ पे भी थीटा आया था बाबू। तो जब यहाँ पे 0 डिग्री आया तो यहाँ पे भी साइन 0 डिग्री आएगा और नीचे में cos 0 आएगा, आएगा बाबू। बताओ कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आ रहा है बाबू। तो जब ये tan 0 डिग्री बाबा साइन 0 बटे cos 0 आएगा, आएगा बाबू। अब आप लोग गौर कीजिएगा, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। और यहाँ से देख सकते हैं साइन 0 का मान आप लोग को डेफिनेटली याद होना चाहिए, मैंने आप लोग को बताया साइन का मान याद रखना होगा। और cos 0 को आप लोग साइन 90 भी लिख सकते हैं, साइन 90 का मान बोले तो यानी कि 1 बोले हो जाएगा। और किसी भी 0/1 हो तो 0/1 क्या हो जाएगा मेरे पास, तो 0 में 1 से भाग देने पर इसका मान क्या आता है, 0 ही आता है। आपको हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई भी परिमेय संख्या तभी होगा जो वो p/q के फॉर्म में होगा, और q का मान 0 नहीं हो सकता है, q का मान 0 नहीं होगा। यानी आप लोग समझ लीजिए, अगर हर में 0 ना हो, 0 यानी कि 0 छोड़ के कुछ भी हो, ऊपर में अगर 0 रहता है तब तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 0 हर में 0 आ जाए तो वो उसका मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। हर में 0 हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आप यहाँ से 0 में 1 से भाग देने पे 0 ही आए। देखा, बताइए tan 0 का मान निकाल लिए ना हमने, ऐसे निकाल लिए। अब क्या आप लोग हमें tan 30 का मान निकाल के समझा सकते हैं, अगर नहीं तो फिर से हम समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ 0 लिए थे तो 0 दिए थे, अब यहाँ से 30 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे भी 30 डिग्री देंगे, यहाँ पे भी 30 डिग्री देंगे, देंगे ना बाबू, बोलिए, देंगे ना 30 डिग्री। अब यहाँ से साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 हो जाएगा बाबू। उसके बाद ये बट्टे है तो बट्टे दे दिए, और cos 30 का मान होता है √3/2 हो जाएगा। अब ये 2 ऊपर चला जाता है तो ये ऊपर चला जाएगा तो इसको 1/2 अगुना, ये 2 ऊपर चला जाएगा, बटे में √3 आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया, 1 बटे √3 बच गया। तो बताइए tan 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सारे को आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए tan 45 का मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ से देखिए tan 45 डिग्री निकालना हो तो क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री बटे cos 45 डिग्री होगा बाबू। थीटा रहता तब थीटा, 45 तो 45, साइन 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान 1/√2, इसको 1/√2 और ये चौथे नंबर वाला ऊपर चला जाता है, हमेशा याद रखिएगा चौथे नंबर वाला ऊपर चला जाता है और दूसरा तीसरा आपस में गुने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चौथा नंबर वाला √2 ऊपर चला जाएगा और दूसरा है √2 और तीसरा भी है 1, तो 1 दे दीजिए, ये √2 से √2 कट गया तो यहाँ से 1/1 निकल के आया, तो इसे हम लोग 1 ही लिखेंगे, 1/1 को 1 ही लिखेंगे ना। तो tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो हमने इसको इतना मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझाया है जो हमें पूर्णतया याद है, जो tan 60 का मान कितना होगा। तो आप लोग अब कैलकुलेशन करके निकालिएगा, याद मत कीजिएगा, रट्टा नहीं मारिएगा, क्योंकि याद करने से रट्टा मारने से आपको केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों याद भी नहीं होगा और आप अपने एग्जाम में प्रश्नों को गलती भी करके आएंगे, ये हमें 100% विश्वास है। और आपके गुरुजी आप लोग को जिस तरीके से बताते हैं उस तरीके से बनाने से आप ना तो एग्जाम में गलती करेंगे और जो भी आपका आंसर निकलेगा वो कंफर्म, आप 100% कंफर्म रहेंगे जो हमारा आंसर एग्जैक्टली राइट। ये √3 आ गया बाबू। क्योंकि जब ये अब देखिए यहाँ से हम लोग इस मान सारणी की मदद से कैसे इसको डायरेक्टली निकाल सकते, देखिए ये साइन थीटा बटे cos थीटा होता है ना सूत्र, तो tan 60 बटे cos 60, तो tan साइन 60 बटे cos 60, तो साइन 60 का मान √3/2 और बटे cos 60 का मान 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो √3/1 बच जाएगा, तो √3/1 को हम √3 लिखेंगे, समझ में आ रहा है बाबू। उसी प्रकार से यहाँ निकालेंगे तो यहाँ देखिए साइन 90 बटे cos 90 लिखेंगे ना, तो साइन थीटा और बटे cos, साइन 90 का मान 1 और बटे cos 90 का मान क्या है 0, तो 1/0। तो मैंने अभी बताया था अगर हर में 0 आ जाए तो बस समझ लीजिएगा वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो आशा है यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा और ये आप लोग निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से आप लोग कॉट को भी निकाल सकते हैं। कॉट को कैसे निकालिएगा, cos थीटा बटे साइन थीटा करके, cos 0 डिग्री बटे साइन 0, उसके बाद हर कर लीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन आप लोग चाहे तो tan का जब निकल जाता है तो tan और cot आपस में क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आप एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, कह सकते हैं, ठीक है।
तो एक दूसरे का जब व्युत्क्रम होता है तो ये इसको हम इसके मान को क्या करेंगे तो उल्टा करके भी लिख देने से, यानी कि cos 10 90 का मान जितना होगा वो cot 0 का मान होगा, cot 10 60 का जितना मान होगा वो cot 30 का मान होगा। 45 का मान चेंज नहीं होता है, 45 जितना 10 होगा उतना ही cot भी होगा, जितना साइन होता है उतना ही cos भी होता है। ठीक है बाबू, ये समझिए। अब यहाँ से इस 1/√3 ये हो जाएगा और ये यहाँ से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोग को वहाँ पे भी बताऊंगा, जब अगर प्रश्न के अंदर पूछा जाता है और वहाँ पे हमें बताना होता है तो हम कैसे बता सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो लिखा नहीं रहता है। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए जो cot 60 डिग्री का मान बताइए, cot कितने डिग्री का मान बताइए 60 डिग्री का, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, तब उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग को तो पता नहीं रहता है, या तो आप चाहिए तो आप लोग अपने मन में ध्यान पे अगर 10 का याद रहता है 10 30 डिग्री का मान जितना होगा उतना ही cot 60 डिग्री का मान होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे क्या होना चाहिए 90 आ रहा है ना बाबू। तो cot 10 30 का मान 1/√3 होता है, इसीलिए cot 60 का मान 1/√3 होगा। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हो जाता है, देखिए cot 60 का मान पूछा है ना बाबू, तो ये क्या सूत्र होता है, तो cos थीटा बटे साइन थीटा होता है ना बाबू, समझ में आ रहा है ना। देखिए हमें cot 60 का मान पूछा है, बस आप लोग को ध्यान रखना है जो cot 60 का मान पूछा है तो क्या फॉर्मूला होता है, तो cos थीटा बटे साइन थीटा, तो cos 60 बटे साइन 60, cos 60 का मान क्या होगा 1/2 बटे साइन 60 का मान होता है √3/2, ये 2 से 2 कट जाता है और यहाँ से 1 बटे क्या बच जाता है √3, और यही निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह निकालने से आपको कहीं से कोई गलती का सवाल ही नहीं रहता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह ही निकालिएगा और सीखने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आपको जो कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चों मिल रहा है, ये कंसेप्ट को कम मत समझिए, क्योंकि अगर इस कंसेप्ट के माध्यम से आप लोग सूत्रों को बनाना चाहे तो तुरंत ही बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप लोग को प्रश्न के अंदर भी कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अब जरा याद करवा देना मेरे प्यारे बच्चों, रट्टा मरवा देना बहुत आसान काम है, ये तो आप लोग भी कर सकते हैं अपने से भी, किताब से भी देखिए, लेकिन इसको समझना निकालना बहुत कठिन चीज होता है, इसलिए समझ लीजिए इसको। अब देखिए हमें सेक 0 डिग्री का मान निकालना है, सेक कितने डिग्री का मान निकालना है 0 डिग्री का निकालना है ना। 10 कॉट का तो कंसेप्ट पता चल गया, हम कैसे निकालेंगे, 10 निकाल लेने से कॉट भी निकल जाएगा बाबू। अब हमें सेक 0 निकालना है, क्या निकालना है सेक 0 डिग्री। तो क्या बताइए, मैंने आप लोग को पीछे पार्ट 2 के क्लास में आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था मेरे प्यारे बच्चों, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा बताया था, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो सेक 0 इक्वल टू 1/cos 0 हो जाएगा, सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1/cos 0 हो जाएगा बाबू। अब मेरे प्यारे बच्चों 1/cos 0 का मान कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं cos 0 का मान कितना है 1 है, तो 1/1 का मान क्या आता है, तो 1 ही आएगा, आ जाएगा, आ गया। अब फिर से समझिए सेक मान लीजिए 30 डिग्री निकालेंगे, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/cos 30 डिग्री आएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं 1/cos 30 का मान होता है √3/2, दो ऊपर चला जाएगा तो ये 2/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू। अब देखिए हम बिना निकाले हुए कैसे निकाल सकते हैं वो सिखाते हैं, बस समझिए आप लोग। सेक का मान जो हो गया 0 का 1 हो गया, सेक 30 का मान निकालने जा रहे हैं, तो सेक 30 का मान निकालने के लिए हमें cos 30 को देखना होगा, क्योंकि सेक और cos में संबंध होता है ना बाबू, होता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जो सेक 30 का मान निकालने के लिए हमें cos 30 को खोजना होगा, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है। सिंपली कुछ नहीं करना है, जब ये एक दूसरे के क्या होते हैं व्युत्क्रम होते हैं, उल्टा होते हैं ना, सेक थीटा 1/cos थीटा होता है ना, व्युत्क्रम होते हैं, सिंपली इसके मान को भी उल्टा कर देना है, जो नीचे में रहे उसको ऊपर लेके चले जाइए, जो ऊपर रहे उसको नीचे लेके आ जाइए, अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा और √3 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएंगे। उसी प्रकार से ये √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएंगे, तो 1 नीचे में नहीं लिखा जाता है। समझ में आ रहा है बाबू, लिख भी सकते हैं कोई गलत नहीं, यहाँ पे भी 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 ऊपर 1 नीचे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली 2 ही लिखते हैं। समझ में आ रहा है बाबू। उसी प्रकार से 0 है तो ये, और इसके नीचे में क्या है तो 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर और 0 नीचे आ जाएगा। और कभी भी किसी के हर में अगर 0 हो तो मैंने आप लोग को बताया मेरे प्यारे बच्चों वह अपरिभाषित हो जाता है। तो क्या ये तरीके आप लोग को समझ में आ रहे हैं, आ रहे हैं आप लोग को बाबू। इसी तरह निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने देश के भविष्यों, आप ही पे मेरे प्यारे बच्चों देश का भविष्य टिका हुआ है। तो आप लोग जब तक अपने कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, तब तक आपका ज्ञान का जो विकास होता है नहीं हो पाएगा और अच्छे तरीके से आप लोग सीख भी नहीं पाइएगा। अब हमें मान लीजिए कोसेक 60 का पूछा,
कौसेक 60 डिग्री निकालना पूछे, तो हमें कौसेक के साथ किसका संबंध होता है, साइन का संबंध होता है। तो डायरेक्टली हम साइन 60 का मान देखेंगे। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है ना। सिंपली जस्ट क्या करेंगे, इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो यानी कौसेक 60 का मान क्या हो जाएगा, तो 2/√3। समझ में आ रहा है बाबू। हमें कौसेक 30 का मान निकालना है, कौसेक 30 डिग्री का मान निकालना है। 30 का मान 1/2 होता है ना, इसको उल्टा कर दीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी 2/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं। बताइए क्या समझ में आ रहा है बाबू, आ रहा है समझ में। उसी प्रकार जीरो के, अब देखिए यहाँ से 0/1 है, इसको 0/1 है ना यहाँ पे, इसको जब उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर 0 नीचे, तो ये अपरिभाषित आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे √2/1 है, तो 1 ऊपर में है, √2 नीचे, तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2/1 यानी √2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। और यहाँ पे 1/1 है, तो इसको जब उल्टा कीजिएगा तो 1/1 ही आएगा, तो ये 1 ही आ जाएगा। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको यहाँ पे क्षेत्र त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां जो दिया गया है और इसका मान निकालने के बारे में आपके गुरुजी ने आपको सिखाया, क्या आपको 100% मान निकालने के बारे में समझ में आया या नहीं आया, आप लोग हमें जरूर ही कमेंट करके बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। या कहीं से कोई अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आया हो तो आप लोग हमें फिर से कमेंट करेंगे, क्योंकि आपके गुरुजी आप लोगों को जब तक समझ नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके कंसेप्ट का विकास नहीं हो पाएगा आपके माइंड का, तब तक आपके गुरुजी आपको नहीं छोड़ेंगे और आपको जागरूक करके ही रहेंगे। और अपने मेरे प्यारे बच्चों ज्ञान के लिए पढ़े, क्योंकि पढ़ना हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ना तो 10th पास करने के लिए, ना तो 12th पास कर लिया, ना ही नौकरी करने के लिए। हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा तब तक आपका पढ़ना ही बेकार है। तो इसलिए कोई भी चीज़ सीखिए तो उसके पीछे का कारण सीखिए, ये क्यों होता है, ऐसा कारण क्या होता है, इसको हम लोग कैसे याद, और मैथ में जितने भी सूत्र होते हैं वो समझने के लिए होते हैं, उसको याद करना नहीं पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सारे सूत्र के आपके गुरुजी साबित भी करके बताया है और आगे भी आप लोग को साबित करके दिखाएंगे सारे सूत्रों को। ये देखिए मैंने आप लोग को याद करना नहीं सिखाया, यहाँ पे आप लोग को केवल और केवल निकालना सिखाया। आप लोग भी अगर इस प्रकार निकालते हैं तो आपका भी बचपन से बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ये भूल नहीं पाइएगा, और नहीं तो 5 दिन तो याद रहेगा। जब एग्जाम हॉल में जाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका दिमाग गुम हो जाएगा और आपके ये जितने भी होंगे वो सारे माइंड से बाहर निकल के आ जाएंगे, और आप वहाँ पे अपने दूसरे साथी से पूछेंगे जी इसका मान क्या होता है, बता दो ना बता दो ना, और वहीं पे आपके कोई गार्ड जो होंगे वो आएंगे, आपका कॉपी छीन के चले जाएंगे। जो भी आप लोग प्रश्न जानते होंगे बनाना, वो भी प्रश्न गलती करके आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों याद करना भूल जाइए, इसको सीखिए, क्योंकि जब तक सीखिएगा नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एक बार आपके गुरुजी बताए हैं ये तरीका, आप लोग उतार लीजिए, दूसरे बार तरीके अपने मन से बनाइए मेरे प्यारे बच्चों। क्या कीजिए, अपने मन से जैसे जैसे आपके गुरुजी बताए वैसे वैसे सारे प्रोसेस को आपको भी करना है। अगर करने में कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो फिर से वीडियो को रोक के फिर से देखना है, वीडियो को कम से कम 3 बार वीडियो को देखिए, जब तक कि समझ में नहीं आता है। आता है एक भी बार में आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मेरे प्यारे बच्चों जो 8.4 के ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के सूत्र होंगे उसको सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और सारे सूत्रों को साबित करके भी बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। एक भी सूत्र ऐसा नहीं होगा जिसे साबित नहीं करूंगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो इनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके गुरुजी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।